नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का एक बार पुनः अपने ही YouTube चैनल विदेशी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने जाना था सर्वद्वारबद्ध प्राणायाम, जिसमें कि हम लोगों ने अपने ज्ञानेंद्रियों को बद्ध किया था और प्राणायाम किया था, जिसमें हम लोगों ने इस प्रकार से किया था। इन प्राणायामों को हम लोगों ने किया था। आज के इस लाइव कक्षा में हम लोग जानेंगे वाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो वाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी प्राणायाम, इसमें होता क्या है? सबसे पहले तो बाह्य वृत्ति यानी रेचक करेंगे। सबसे पहले लंबा गहरा श्वास लेंगे, इस प्रकार की प्रक्रिया हमें 5 से 7 मिनट करनी है। और यदि आप करते हैं तो आपके अंदर में जो तरंग उठ रहे होंगे, गलत तरंगें उठ रही होंगी, वो सबका उन सबों का नाश हो जाएगा और आपके मन में सद्विवेक, आपके मन में, आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इसको आप प्रतिदिन करें। तो करें तो कैसे करें, क्या करना है इसमें? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी, अपने विषयों को बाहर फेंकने का नाम जिस प्रक्रिया से हमें पता चले, उसको हम लोग कहते हैं वाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी प्रक्रिया। तो इसमें वाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी तभी हो पाएगा जब आप एक आसन में अपने आप को बैठ लेंगे, अपने आप को बैठेंगे। कोई एक आसन जो आपको अति सरल है, बैठने में सहज है, सुगम है, उस आसन में आप बैठेंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेकर के लंबे गहरे श्वास को आप आकंठ भर लेंगे और रोकेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद पूरे श्वास को छोड़ देंगे और अपने उपस्थ जो मूलाधार हैं उनको ऊपर की ओर खींचेंगे और रोक करके रखेंगे अपने श्वास को। तब तक रोक करके रखेंगे जब तक कि आप रोक सकें और अपने क्षमता अनुसार आप श्वासों को रोकेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास लेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। तो यही कहलाता है वाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। और इस प्राणायाम के फायदे इतने हैं कि इसको बखान करना किसी के बस की बात नहीं है। और ये मूलाधार से नाभि तक के जो वायु हैं, जो प्रकोप हैं, वो उनको सम करता है ये। और आपके अंदर में जो कुछ भी नकारात्मकता आ रही है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे यदि आप इस प्रकार के प्राणायाम को करते हैं। तो इस प्राणायाम के करने से कहते हैं महर्षि पतंजलि जो हमारे प्रवर्तक हैं, योग के प्रवर्तक,
वो बताते हैं ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम, ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम। व्यक्ति जो अंधकार में पड़ा है, उस अंधकार से वो निकल करके प्रकाशमान लोक में वो प्रवेश करता है, जहां की पॉजिटिविटी ही चारों तरफ दिखाई देती है और एक सुनिश्चित धारणा का विकास होता है। धारणा सूच योग्यता मनसः। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में दूसरे अध्याय के 23वें सूत्र में वो बताते हैं कि धारणा सूच योग्यता मनसः। इसके करने से हमारी जो धारणाएं हैं वो ठीक होती हैं। और दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां ही यथामलाः, दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां ही यथामलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणाः निग्रहात्। तो प्राण के निग्रह करने से हमारे अंदर के शरीर शारीरिक जो दोष हैं वो दूर होते हैं। और जिस तरह से दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां ही यथामलाः, जिस प्रकार से किसी भी मेटल के दोष को यदि दूर करना होता है तो उसे तपाते हैं, और तपाते हैं तो उसके दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं और उसके जो मूल स्वरूप होते हैं वो मूल स्वरूप अलग हो जाते हैं। ठीक वैसे ही यदि आप प्राणायाम करते हैं तो आपके जो मूल अवस्था है, मूल स्वरूप है, उसका दिग्दर्शन आपको होने लगता है। और प्राणायाम के माध्यम से आप अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर आप नियंत्रण कर पाते हैं और इसी प्राणायाम के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप आज की यह जानकारी अच्छी लगी, वायाभ्यांतर विषयाक्षेपी प्राणायाम आपको अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, इस समय में जो कोई भी प्राणी प्राणायाम नहीं करेगा वो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। और प्राणायाम करते समय में सदैव इस बात का ध्यान रखेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाएं अथवा नासिका के अग्रभाग पर या कंठकूप में, विशुद्धि चक्र जिसको कहते हैं, और नाभि प्रदेश में। आप जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां पर ध्यान को केंद्रित करेंगे प्राणायाम करते समय। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तो संस्कृतम पुनः एक बारम, जय तो भारतम। धन्यवाद।